यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि मामा की ओर से सम्मान आया, मामा ने बहन को याद रखा, लेकिन भांजे ने उनको, मामा और अपने कज़न ब्रदर को कभी याद नहीं किया। ठीक है, और सामान देने लेने कौन आया था वो वीडियो में थोड़ा सा शूट भी नहीं किया। तो क्या इन कुड़ी जल्दी ही जाने वाली हैं चांदपुर? जी हाँ, अगर वो चांदपुर जल्दी चली जाती हो जाएगा पीछे से क्या सब कुछ ठीक? बने रहिए वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक। और जो भी आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जल्दी से लिख देना मेरी कहाँ कम्युनिटी पर। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अपना स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, छोटी सी है तो प्लीज़ सुन लेना आराम से। मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि जैसा कि रितु की गोद भराई पर मैंने आप लोगों के साथ में एक छोटी सी वीडियो शेयर की थी और बोला था बेबी बॉय और बेबी गर्ल। सब लोगों ने मुझे बेबी गर्ल ही बोला था, लेकिन रितु की आफ्टर डिलीवरी के बाद जो है मेरे को कमेंट आए। और दूसरी बात है कि एबीपी न्यूज़ पे भी, पहले मुझे नहीं पता था, ऐसा कमेंट सेक्शन में बताया कि बेबी गर्ल हुई है। अनाउंस तो एबीपी न्यूज़ वालों ने ही कर दिया था, लेकिन फाइनली गौरव तनेजा जो हैं वो अपने व्यूअर्स को कान्हा जी की ओर इशारा करके या फिर छोटा बीस्ट, कई कहते हैं ना बेटी को भी हम लोग छोटू बोल देते हैं। जी हाँ, बोल देते हैं बेटी को भी छोटा बेबी, छोटू बेबी, प्यारू बेबी, ऐसे है ना। लेकिन छोटा बीस्ट उन्होंने लिखा था उसमें, तो इस वजह से बेबी बॉय या गर्ल इशारा किया उन्होंने, हिंट दिया उन्होंने, मुझे समझ में नहीं आती। जहाँ तो मैं जो बोलती हूँ वीडियो में वो चीज़ आपको समझ में नहीं आती, या फिर आप टाइटल देख के इतना भड़क जाते हो, या फिर आप लोगों को हमारा उन लोगों के लिए वीडियो बनाना अच्छा नहीं लगता। ये सिर्फ कुछ व्यूअर्स के लिए है, लेकिन हाँ, एक ऐसी व्यूअर्स हैं जिन्होंने लिखा है, जिन्होंने गोद भराई पे ही मुझे लिख दिया था कि बेबी गर्ल होगी। उन्होंने नहीं, बहुतों सारों ने लिखा था बेबी गर्ल होगी। पिंक कलर का बेबी का बेड देख के उन्होंने अंदाज़ा लगाया था। लेकिन आपको पता है कि बड़े बच्चे के जो चीज़ें होती हैं वो छोटा बच्चा भी यूज़ कर लेता है कि नहीं। और दूसरी बात, न्यू बॉर्न बेबी को लपेटा गया था ब्लू कलर में। अब आती है बात यहाँ पे, अगर बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं तो फिर रंगों में चॉइस कैसी? अगर बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं तो रंगों में चॉइस कैसी? ये भी आप लोग मुझे ज़रूर क्लियर करना। जो कहते हैं ना बेटा और बेटी में कोई फ़र्क नहीं होता, हेल्दी बच्चे होने चाहिए, उस चीज़ के लिए ब्लेसिंग दे। ऐसा ही हम लोग अपनी वीडियोस में भी बोलते हैं। लेकिन जिन्होंने बोला कि बेबी पिंक कलर में लपेटा, तो मैंने थंबनेल चेंज किया। मैंने उसके ऊपर थंबनेल के ऊपर दिखा दिया कि देखिए न्यू बॉर्न बेबी को जब फर्स्ट टाइम गौरव तनेजा ने अपने हाथों में लिया तो वो ब्लू कलर में रैप था। ठीक है जी, तो चलिए अब इनकी बात नहीं करते, क्योंकि अभी तो मेन टॉपिक है ना हमारा, मेन बात है, मेन किसके ऊपर बात है सबको पता है। जैसा कि कम्युनिटी पे 2 दिन पहले भी मैंने शेयर किया, और वीडियो तो मेरी आती रहती है ना। मेरे को जो एग्जैक्टली में मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो कमेंट्स की बात कर रही हूँ। आज वो इसलिए कि सब लोगों ने बोला डिम्पल दी आपको ये सब चीज़ें कैसे पहले पता लग जाती हैं, आपको कैसे ये सब पता होता है, कुछ इमेजिनेशन या फिर आप उनके रिलेटिव हो। ऐसा मेरे को उन्होंने बोला कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बहुतों बार हम लोगों ने ये चीज़ें जो है ना नोट करी हैं कि जो चीज़ें आप अपनी वीडियो में बोलती हो सेम वैसा ही उनके वहाँ पे होता है। तो देखिए, अगर मैं बोलती हूँ एक दिन पहले और वैसा होता है दूसरे दिन, तो इट मीन्स वो हमारी वीडियो देखते हैं। अब आप समझ जाए इस चीज़ को। और यहाँ पर मेरी वाईटी फैमिली के साथ साथ मैं भी एक बार, मेरे को लगता है थैंक यू बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए पुत्तन को। 2 दिन पहले का मेरा वीडियो है, आप वॉच कर सकते हो, जिसमें मैंने बोला पुत्तन तुम्हें सलाह दी जाती है कि बहुत अच्छा होगा कि आप अपने करवा चौथ के व्रत के साथ ससुराल में करवा चौथ के व्रत के साथ आप जो है मैरिज वो भी अटेंड करो अच्छे से अपनी फैमिली के साथ। ऐसा मैंने बोला था। आप लोगों ने देखा, उसने मैरिज के फंक्शंस जो हैं वो अटेंड करने शुरू कर दिए। बहुत अच्छा लगा अपनी मदर इन लॉ के साथ उसका बातचीत करना भी। ये चीज़ें जो है ना खुशी दे गई हैं आप लोगों को भी। कमेंट देख लेना आप कम्युनिटी पर, मेरी कम्युनिटी अभी भी वहीं पे है, मेरी वीडियो अभी भी वहीं पे है। ठीक है, लेकिन मुझे
बहुत अच्छा लगता है कि जो लोग ये चीज़ मेरी समझ आते हैं कि आपका कंटेंट तो बहुत अच्छा है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। सही बात है आपकी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ चीज़ें चाह के भी आप नहीं बोल पाते हो। तो बस यही होते हैं, अब ना बोर करते हुए आते हैं ना अपने पॉइंट टू पॉइंट पे, जैसा कि हम लोगों ने बहुत टाइम पहले से ये सब चीज़ें शुरू कर रखी है, पॉइंट टू पॉइंट पे आके बात करना। तो आती हूँ अपने पॉइंट की ओर। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि दीदू का मचलना, दीदू के मन में जो है ना इस टाइम पे खलबली मची हुई है, परेशानी हो रही है उनको। उन्होंने आज एक बार फिर से बोल दिया कि जब वो वापस आएगी, वापस आएंगी मतलब 10-15 दिन में एक बार, या फिर वही सैटरडे संडे वाला, या फिर अभी फंक्शन के बाद आपने सब फंक्शन अटेंड करने के लिए भेजा हुआ है उसको। यहाँ पर मैंने कम्युनिटी पर शेयर किया था, उसने बोला कि फाइनली मुझे दीदी ने भेज ही दिया। और दीदी के लिए भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि कहीं वो दीदी मैं ही तो नहीं हूँ। देखिए, चीज़ें वही सब कुछ हो रही हैं, वो चीज़ें हमें भी अच्छा लग रही हैं, और आपने उनकी खुशी उनके फेस पर भी देखी है, और वो खुशी जो है आपने टिंकू के भी देखी है। देखिए, आप जब अपने घर में होते हो ना, वो खुशी का लेवल जो होता है ना वो अलग ही होता है। देखिए, पुतन ने जो एक अभी रिश्तेदारों में जी हाँ, एक उनकी रिस्पेक्ट करी है, उनके वहाँ जाके भी, और इसमें मदर इन लॉ की और नन्नू की कितनी रिस्पेक्ट हुई है, आप समझ सकते हो। तो गिले शिकवे बुलाकर नन्नू भी उछल रहा है, खुशियां मना रहा है, लेकिन टचवुड नजर ना लगे, ठीक है, ये जोड़ी ऐसे सलामत रहे। तो जी हाँ, मैं जैसा कि कह रही थी कि दीदी के मन में उछल कूद हो रही है, कुछ कुछ चल रहा होगा उनके मन में कि लोग मुझे बुरा ना कहें, ठीक है। अब अगर जो फैसला करके या कैसे भी ये आना जाना करती हैं या आ जाती हैं यहाँ पे मेरे पास में, फिर से मेरे को मिलने के बहाने रुक जाती हैं, टिक जाती हैं यहीं पे, तो बुरा कौन बनेगा? पुत्तन बनेगी, दीदू नहीं बनेगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जूठी आपको ये बताना चाहती हूँ कि थोड़ा सा इन्होंने जो बत्ती के उसमें दिखा दिया ना, वीडियो में आप लोगों ने भी देखा कि मामा की ओर से आए थे गिफ्ट, कैसे माथे पे लगा के प्यार से वो चीज़ें उन्होंने ली। ये रिचुअल्स हैं कि जाया जाता है बहनों के घर में सरगी लेके। जी हाँ, तो ऐसा ही मौका दिया है इस बार बत्ती और डीजे मी ने भी, लेकिन बेशक पुतन के हाथ ही वो सामान गया, लेकिन गया है। नन्नू की जो खुशी होती है ना वो अलग ही लेवल की होती है जब उसकी फैमिली उसके साथ होती है। तो ऐसा सिर्फ नन्नू के साथ ही नहीं, सबके साथ ही है। लेकिन इस बार की जो उसकी खुशी है ना वो अलग ही लेवल से क्यों है, ये मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी। मुझे जी हाँ, मुझे पता है। देखिए, अगर किसी ने किसी को मना लिया प्यार से, लेकिन ये रिश्ता ऐसे ही चलता रहे तो वो अच्छा है। अगर फेक है, फेक वो सब कुछ है ना, तो वो भी पता लग जाता है। अगर वो ओरिजिनल है तो वो भी चीज़ पता लग जाती है। लेकिन अभी तक का जो रिश्ता है ना, अभी जो आज के लेटेस्ट वीडियो में उनके दिखाई दिया, वो ओरिजिनल वाला ही लग रहा है, ठीक है। और एक बात मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करना चाहती हूँ कि अब जो है ना इन कुड़ी के यानी कि पहाड़ों की जूटी के जो है ना वो टाइटल चेंज होने शुरू हो गए हैं। अब उसके ऐसे वैसे टाइटल आने शुरू हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं पुतन, तुम थोड़ा समझ के चलना। मेरी वाईटी फैमिली की ओर से, मेरी ओर से आपको बहुत सारी ब्लेसिंग। खुश रहो, अपने घर को संभालो, अपने घर को समझो। एक्चुअली में आपका घर यही है, इसी में आपकी भी इज्जत है। और बहुत अच्छा लगा। आपको पता है नन्नू की असली खुशी का राज यही कि उसके साथ वो फंक्शन भी अटेंड कर रही है, और करवा चौथ का व्रत तो जैसा कि आपको पता है कि पतियों के लिए रखा जाता है। हमने पिछली वीडियो में भी ये बात डिस्कस करी थी। लेकिन मेरी वाईटी फैमिली ने भी मेरे साथ कुछ क्वेश्चन जो है मेरे साथ शेयर किए थे, वो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों के साथ क्लियर किए हैं। लेकिन जो कंटेंट है वाकई में ही आप लोगों ने देखा, बच्चा इधर सोता है, बत्ती जो है उसके मुंह पे कैमरा ले आता है, बच्चा इधर सोता है, लेकिन ये सब लोग बारी बारी जैसा कि उसमें बताया जा रहा था, कभी किसी ने पकड़ लिया, कभी किसी ने पकड़ लिया, अब वो लेटता ही नहीं है। ऐसा बोला था पहाड़ों की रानी जूटी ने। तो इसका मतलब क्या है कि आप बच्चे को बिल्कुल भी लेटने नहीं देते हो। अभी 1 महीना ऐसा कर लोगे, जब वो घुटनों के बल चलना शुरू हो जाएगा फिर पकड़ के दिखाना बच्चे को, ठीक है। और वाकई में ही बच्चा जो है ना वो अपने घर में जाके खुश होता है। दादी की जान है वो, ठीक है, दादी का प्यारा मिट्ठू है वो। अगर वो नानी का पारू हो सकता है तो वो दादी का मिट्ठू जो है वो दादी का मिट्ठू पारा नहीं हो सकता। ऐसा पुतन तुम भी कभी कभी बोल दिया करो बीच में कि जैसे दादी का मिट्ठू है, मेरा ये पारू है,
ऐसा कुछ भी बोल दिया करो, बड़ा अच्छा लगता है। अब फाइनली तुम घूमने भी गए चिंटू को छोड़ के, है ना, तो ऐसे मम्मी जी आप संभालिए, मैं घर को देखूं। अब इससे इजी और क्या हो सकता है, तुम और नन्नू कहीं भी घूमने आओ जाओ, ठीक है, थोड़ी देर के लिए भी कहीं जाओ, तो पीछे से जो है ना तुम्हारी मदर इन लॉ बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही इनोसेंट है, वो संभाल लेंगी, कोई दिक्कत नहीं है। और कहा करो ना मम्मी जी आप बैठो, इसको पकड़ो, मैं ये काम कर लेती हूँ। अरे तुम्हारा घर है, तुम्हारे कौन सा देवर है जेठानी है जो तुम्हें परेशान कर देंगे? परेशान तुम्हें करेंगी तो वो करेंगी पहाड़ों की चोटी, जानी कि तुम्हारी दीदू। लेकिन तुमने दीदी बोला मुझे, लेकिन तुमने मुझे दीदी बोला, क्योंकि वीडियोस तो हमारी ही आई है ना जिसमें तुम लोगों को सलाह दी गई है कि एक हो जाओ, अपने घर चले जाओ, करवा चौथ का व्रत मनाओ। और मम्मी को भी बोला गया है कि आंटी जी आपने जो फील किया, क्यों अपने बच्चियों को अपने पास बुला बुला के रखा है, अगर आपने लड़कियां विदा कर दी तो फिर अब वापस क्यों बुला बुला के बिठा रही हो, ये सब चीजें हैं। देखिए उधर नन्नू भी अकेला बैठा है, वो अपनी मम्मी की टेक केयर करता है कि नहीं करता, आप लोगों ने देखा है। तो इधर बत्ती भी अगर अकेला बैठा तो अपनी मम्मी की टेक केयर कर सकता है। और सेकंड ये बात भी है कि देखिए यहाँ पे जो मैं बात बोलने वाली हूँ ना, थोड़ा गौर फरमाइएगा। झूठी, तुमने चांदपुर की तरफ थोड़ा ध्यान लगाओ, उधर ध्यान करो, कहीं मोटू का कोई चक्कर तो नहीं। ऐसा तुम खुद ही अपनी वीडियोस में बोल चुकी हो। जब ऐसा ट्रेंडिंग की जो भी वीडियो आ रही थी ना हस्बैंड की सेकंड मैरिज के लिए, तो जब भी तुमने खुद ही तो बोल दिया था मोटू के लिए, कहीं उसका माइंड सेट ना हो जाए वहां बैठे बैठे, वो ये सब चीजें ना सोचने लग जाए। और बत्ती मैं तुम्हें पूछना चाहती हूँ कि मामा की ओर से आया सामान, तो मामा की ओर से सामान आने पर जो तुम लोगों की अलग ही लेवल की खुशी थी वो सबने देखी है, लेकिन मामा की ओर से कौन आया था वो तुमने कैप्चर नहीं किया। मामा देखिए बिल्कुल भी मामा जी नहीं भूले अपने रिचुअल्स जो है ना, मामा जी बिल्कुल नहीं भूले, मम्मी को सब कुछ भेजा उन्होंने। और वो क्या सामान था मैं बताती हूँ। हमारे यहाँ पे ये होता है कि देखिए पंजाब में अगर सास ससुर नहीं है तो आप अपने बड़े बूढ़ों को किसी को दे सकते हो, नहीं तो अपनी नंदों को अपनी नंदों को सामान दे सकते हो, ठीक है। कौन सा सामान? जो बैग का होता है, जी हाँ आपने देखा वो भी सामान गया है। यहाँ पर मैं अभी एक क्वेश्चन जो है ना ये लास्ट में ही बोल रही हूँ और स्टार्टिंग में भी लगाऊंगी। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि उन्होंने बत्ती की मम्मी के लिए सूट भेजा, लेकिन पापा के लिए भी उन्होंने अलग से पैंट कमीज का कपड़ा लगाया, मतलब कि खाली सूट नहीं दिया जाता। इसका मतलब अगर मामा लोगों को ये सब रिचुअल्स पता है तो इनकी मम्मी को क्यों नहीं पता थे? जब इन्होंने पुत्तन को सामान भेजा उसमें सास का सिर्फ सूट लगाया, उसमें तौलिया जा रुमाल कुछ लगा देती। चलिए ये तो बातें पुरानी हो गई, ठीक है, लेकिन ये मुझे थोड़ा बताना था, लेकिन फाइनली थोड़ा आप लोगों को बताना था, इस बात के लिए अवगत कराना था। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि पुत्तन अपना घर है, तुम्हारा खुद का घर है, सजाओ सवारो, कैसे भी डेकोरेट करो, कुछ भी करो, लेकिन तेरा मेरा इसमें कुछ नहीं है। जो है तुम्हारा है, जो है नन्नू का है, आपस में प्यार से रहो, यही ब्लेसिंग है बहुत सारी हमारी वाईटी फैमिली और मेरी ओर से भी। बातें बहुत कुछ हैं, खुलासे बहुत सारे हैं, कर सकती हूँ, समझा सकती हूँ, दिखा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन थोड़ा वेट, ठीक है। मिलते हैं कल एक अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।